परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण स्वरूप से है। दोस्तों, बिजली की भांति है, आँखों से दिखाई नहीं देती है। ऐसी आदि शक्ति वो सत्ता जो धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतुओं में, वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, वो आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक काल से ही जब धरती पर मानव आगमन हुआ है, दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सुस्पष्ट तथ्य और प्रमाण आज सारे विश्व में विभिन्न प्रकार के पुरातत्ववेताओं के प्रमाण और विभिन्न इतिहासवेताओं का लेखन और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होकर आती है कि धरती पर प्रथम मानव आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ और प्रथम मानव मनु था। और मनु का जो पहला परिवार घर बनाकर, बड़ा परिवार पहली बार धरती पर किसी ने घर बनाए और घर बनाकर रहना शुरू किया, वो लोग आर्य परिवार था। तो दोस्तों, यहाँ जो जितनी भी गफलतें पैदा हुई है, कुछ लोगों ने हमारे सारे काल को ब्रह्म बताया और 20वीं शताब्दी के बाद से मानव की जो आगमन है उसमें त्रुटिपूर्ण ये वैज्ञानिक व्याख्याएं की गई। यहाँ बताया गया कि मछली से, बंदर से इंसान बने हैं। डार्विन और चार्ल्स वाद के जो सिद्धांत हैं, वो सारी दुनिया के मानवों को ये घोषित करने में लगे हुए थे कि ये तो एक प्रकृति का क्रमिक विकास है और सब कुछ घटनाएं जो हैं वो रसायन विज्ञान के कारण हुई हैं और इसमें परमात्मा सत्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस आधार पर हमारे भगवान श्री राम को सारी दुनिया ने नकार दिया गया था। और यहाँ तक कि जो दोस्तों ये तथाकथित दुनिया में आज़ादी और ग़ुलामियों के खेल जो चले हैं, ये दोस्तों ये 2500 साल के खेल हैं। 2500 साल से पहले आज सारी दुनिया के समक्ष नासा ने ये प्रमाणित कर दिया है कि भगवान श्री राम 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले भारत में उस समय थे और मानव निर्मित पुल है जो भगवान श्री राम ने, श्री राम सेतु पुल, जो पत्थर पानी पे तैर रहे थे, वो पानी के थोड़ा नीचे पुल आज भी सैटेलाइट से पूरा पुल मिला है। थोड़ा बहुत स्क्रैच है, बाकी अभी भी उच्च कंडीशन में प्राप्त हुआ है और भगवान श्री राम को यहाँ 7000 वर्ष माने जाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ अब जो ये दुनिया में विकासवाद बताया गया है और मानवों को भौतिक विकास और सारी दुनिया में जो आज मानव दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति के कारण मानवों में बहुत असमानताओं का सारे संसार के मानव बटे हुए हैं और यहाँ धरती पर मानव के जीने का जो मूल आधार है दोस्तों, वो यहाँ पर ईसा के बाद मानव को एक शरीर मान लिया गया और शरीर मानकर ही ये सारा दोस्तों रचा गया है, जिसको पूंजीवाद कहते हैं दुनिया, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि धरती पर कोई भी मानवों के बीच यदि कोई सामान का आदान प्रदान होता है या कोई किसी व्यक्ति से सेवा सहायता ली जाती है
तो बदले में उसको कोई धन देगा, रुपया पैसा डॉलर देगा। ये विचार पश्चिम का विचार है और ये भारत का सनातन विचार नहीं है। दोस्तों, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये इतने बड़ी गुत्थी से पर्दा हटाया है धरती पर पहली बार, दोस्तों, कि संभवतः किसी ने इस ओर ध्यान गया किसी का कि ये जो धरती पर मानवों के बीच अमीर और गरीब का जो ये हर जन्म दर मानवों के बीच ये बंटवारा स्थायी रूप से विभाजन का आकार लेके और सारे संसार में प्रत्येक मानवों को प्रत्येक जगह ये गरीबी नाम का एक दंश पैदा कर दिया गया है। और दोस्तों, अमीरी और गरीबी में बटी हुई ये सारी दुनिया, और दोस्तों मालिक और नौकर भी बनाना शुरू कर दिया बाद में, और सारी दुनिया के बीच आज मानव दोस्तों बेहद ज़्यादा बटे हुए से हैं। और बहुत ही एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, एक तरफ मानवों के मस्तिष्क में चिप डाली जा रही है, और ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारे संसार के संपूर्ण संसाधन दोस्तों, ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जो राजनीति दुनिया को ज़बरदस्ती माननी पड़ी है। क्योंकि दोस्तों, पहली बात तो एक ही प्रजाति के कोई भी जीव आपस में आज़ाद या गुलाम नहीं हो सकते हैं, और एक ही प्रजाति के सभी जीव दोस्तों, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव हैं। सभी जीव जो यहाँ धरती पर आकर रहते हैं और चले जाते हैं, दोस्तों संपूर्ण जीव समुदाय परमात्मा के उन वेद विचार के, उन वेद सार के उस प्रथम सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु, दोस्तों ये सूत्र सारे संसार के मानवों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी एक सूत्र से दोस्तों सारी मानव जाति जो है वो एक तार से जुड़ती है, और ये वो परमात्मा का तार है। ये तार वो आदिशक्ति माँ गायत्री की वो बिजली है, और परमात्मा का ही एक अंश दोस्तों इतना शक्तिशाली है जितना परमात्मा होता है, लेकिन वो सब बीज रूप में आत्मा के ऊपर कॉड में छिपे रहते हैं। और आत्मा जन्म दर जन्म पुनर्जन्म लेते हुए आत्मा का पुनर्जन्म निश्चित तौर पर होता है, और वैज्ञानिक तौर पर ये सिद्ध किया जाने की स्थिति में हम हैं आज कि हम लोग दोस्तों आत्मा को आपको दिखा पाएंगे। अमेरिका में एक ऐसे ग्लास बनाया गया है जिसको मानव के सामने लाने से और उस पार मानव से अलग अलग रंगों की कुछ किरणें निकल रही हैं, जिसको शरीर के 1-1.5 फीट तक ये किरणें रहती हैं, और हर मानव में अलग अलग रंगों की किरणें निकलती हैं। दोस्तों, ये अलग अलग रंगों की किरणें जो निकल रही हैं आत्माओं में, ये जो जीव धरती पर जन्म लेकर आता है और जन्म भर जो काम वो करता है यहाँ पर जाने से पहले, उन सब कार्यों का लेखा जोखा रिकॉर्ड होता रहता है आत्मा के ऊपर, और उसको प्लस माइनस मानव क्योंकि परमात्मा का एक अंश आत्मा है, तो आत्मा है तो वो परमात्मा से ही मिलने आया है और कोई काम नहीं है। यहाँ पहले ही वाक्य में सारे संसार को दोस्तों बहुत बड़ी गफलत से बचाया गया है। सारे संसार में जितने भी प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, ये धर्मों के नाम पर, ये अमीरी गरीबी के नाम पर, ये विकसित अतिविकसित अविकसित के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, दोस्तों सारे संसार में मानवों के बीच हजारों सालों से जो गफलतें पैदा हो गई हैं, और आगे की पीढ़ियों में जो गलतियां मानव ने कर दी है एक बार, उन गलतियों को एज इट इज़ दोहराया गया है, और आज आते आते वो गलतियां इतनी गहरी जड़ें जम गई हैं कि दोस्तों अभी तक मैं इतने से मुझे लगभग 20-22 साल हो गए हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने जो प्रदान किए हैं,
उन सूत्रों का मैंने अध्ययन किया, उनको स्टडी किया, उन पर रिसर्च की दोस्तों मैंने, और जो कॉन्क्लूज़न अब आया है, तो कॉन्क्लूज़न इनके 4 सूत्र हैं। ये 4 सूत्र दोस्तों अलग अलग सूत्र की आप व्याख्याएं जो कर रहे हैं, ये किसी भी राजनीतिज्ञ ने अभी एक बार भी मुझे इतने साल हो गए हैं उनकी जन्मस्थली पर, लगभग सभी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन महत्वपूर्ण जो युग परिवर्तनकारी है, जो ये पूर्ण विश्व को जो राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो सूत्र है, वो दोस्तों उन सूत्रों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो ही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पता लगेगा कि अभी तो इतना भर समझ रही है दुनिया कि हाँ थे एक नेता जो आए थे, वो जनसंघ की स्थापना उन्होंने की थी, और वो महासचिव रहे, और वो ये किया, और वो रेल में गए और रेल में जिए, रेल में मरे, उनके हत्या भी हो गई। हत्या किसने की आज तक पता नहीं चल पाया है। और दोस्तों, ये एक ऐसा एक अनछुआ सा एक ऐसा सूत्र पंडित दीनदयाल जी के साथ ही जुड़ा हुआ था। दोस्तों, जो उनका अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र है, उसकी सबसे पहले चर्चा करने की ज़रूरत है। और इस अर्थायाम में के बाद ही दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद की राजनीति की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। तो पहला धरती पे दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के जो युग परिवर्तन हैं, तो युग परिवर्तन में हजारों साल की मानवीय जो त्रुटियां हैं, जिनका कोई उपचार इलाज नहीं किया गया है, उन हजारों सालों की वो सारी गलतियों का संपूर्ण निराकरण करने के पश्चात ही ये दोस्तों सतयुग की वापसी होगी। तो धरती पर मानवों के बीच में जितने भी विभेद बनाए गए हैं, ये कृत्रिम विभेद हैं धरती पर। कोई भी, दीनदयाल जी ने कहा कि कोई भी मानव को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी एक बार भी जीवन में किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके पास धन की कमी है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। तो ये विचार मानव के मस्तिष्क में से हमेशा के लिए जड़ से निकाल देना है कि धरती पर मानव कोई आकर ये ना कहे कि मुझे धन की कमी हुई और धन की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। और दूसरे, दीनदयाल जी कहते हैं धन की अधिकता नहीं होनी चाहिए किसी के पास, तो ज़्यादा धन भी किसी के पास इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दुनिया में जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको कह रहे हैं, दोस्तों देखा जाए तो लोकतंत्र को आप समझिए, ये जिस भी देश में आप इसकी स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ जितने भी देश में लोग रहते हैं, उन लोगों को आप उनकी एकता को तोड़ते हो। ये वहाँ पर 2, 3, 4 पार्टियों के दफ्तर खुलते हैं, और वो मानवों को अलग अलग तरीके से ललचा के बरगलाते हैं। और दोस्तों, सारी दुनिया के आज़ाद देशों में मानवों के बीच आपस में जो एकता है वो खंडित होती है, और मतों के बंटवारे होते हैं। और जब उनको वोटिंग डालते हैं, तो जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं, वो लोग कौन आ रहे हैं वोट देने, ये आपने नहीं बताया। दोस्तों, वोट देने के लिए सबसे पहले एक अमीर आदमी आता है, और फिर बहुत सारे गरीब आदमी आते हैं। एक मालिक आता है, उसके हजारों नौकर आते हैं। एक सेठ साहूकार आता है, उसके सब लेनदार आते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ हजारों सालों से ये एक निश्चित नियम बन गया है। जिसके पास धन अधिक है, तो दोस्तों ताकतवर भी वही है, और उसकी हर बात दुनिया में वो मानी जाएगी। तो इस प्रकार की ये अवधारणाएं पनपती और बनती चली गई हैं। तो दोस्तों, धन आधारित जीवन पद्धति को अब सारी दुनिया के समक्ष मानव जाति के सामने प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व का भी है।
और दोस्तों एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च कोटि के हम वैज्ञानिक अवधारणाओं से मानव जीवन को हम एक ऐसे आयाम में लेके जा रहे हैं जहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अंतर है मानवों के बीच में, और इतना गैप है। ये गैप दोस्तों सारी मानव जाति को भ्रमित किए हुए है। तो आज दोस्तों अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानवों के बीच जो ये अमीर और गरीब बनने का जो सिद्धांत है, ये इसकी आवश्यकता को ख़त्म करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अभी तक आप लोग कोई एक आदमी भी अर्थायाम पे नहीं बोलता है दीनदयाल जी के। क्यों? क्योंकि ये सब लोग पूंजीवाद से ही चलने वाले हैं। ये जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहले कोई और थे प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन वो उन लोगों का जो सेटअप किया हुआ था आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर, पूंजी आधारित धन आधारित जीवन पद्धति ज़्यादा से ज़्यादा मानवों में प्रसारित करना और पूंजीपतियों को दोस्तों सरकार और पब्लिक के बीच में पहली बार करार तोड़ा गया धरती पर, और सरकार और पब्लिक के बीच में एक तीसरा ऐसा नया विभाग बनाया गया है दोस्तों जो बिल्कुल ईश्वरीय नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसको प्राइवेट सेक्टर नाम दिया गया है। ये प्राइवेट सेक्टर नाम से आज सारी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को ये कुछ चंद लोग सारे संसार के आज़ाद देशों में उनकी सारी प्राकृतिक संपदाएं इनके हाथ में आ चुकी हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज तक जो भी ये पूंजीवाद से, अमीर गरीब से, मालिक नौकरगिरी से ये सारी दुनिया को जो चलाया जा रहा है, तो ये दुनिया को दोस्तों एक शरीर मानकर रोटी कपड़े मकान के लिए मानवों को तरसाना शुरू किया और मानवों की तरसाहट से संघर्ष पैदा कराया। और इस संघर्ष में मानव जीवन को एक ऐसे लक्ष्य दिए गए जो धरती पर मानवों के लिए बिल्कुल हास्यास्पद हैं, जिनमें से पहले धरती को खरीदना बेचना किसी भी मानव के बस की बात नहीं है, न किसी को अधिकार है। उसके बाद भी धरती पर मानव ये धरती को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। दोस्तों यहाँ ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो एक मानव यात्री धरती पर आया है, उस यात्री को आप यहाँ मालिक नौकर नहीं बना सकते, आप उसको यहाँ पर अमीर गरीब के तबके नहीं दिए जा सकते। तो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद, मतलब मानव एक आत्मा है, ये मान के राजनीति की स्थापना होगी। तो उस समय क्या होगा? उस समय दोस्तों मानव के शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, इनको संघर्ष नहीं बनाया जा रहा है। ये क्योंकि दीनदयाल जी कहते हैं धरती पर जो भी जीव हैं 84 लाख प्रकार के, उन संपूर्ण जीवों को परमात्मा ने 2 वरदान दे के भेजा है। एक है सारे जीवों को सतत आजीवन निःशुल्क निर्बाध रूप से भोजन प्राप्ति का अधिकार, और दूसरा है कर्म करने का अधिकार। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें संपूर्ण जीवों में कोई त्रुटि नहीं आई हैं, ये भोजन की प्राप्ति में और कर्म करने के अधिकार में। यहाँ धरती पर ये जो राज की नीति जो चल रही है विश्व में, ये संदेशास्पद है और त्रुटिपूर्ण है। ये मानवों को विभाजन करती है, मानवों में वर्गीकरण करती है और मानवों को एक ऐसे समाज में बसाती है जिस समाज में यहाँ वस्तुओं की प्राप्ति इनकी और इनकी आपूर्ति करने में ही सारे मानवों का सारा संघर्ष और समय लग जाता है। दोस्तों यहाँ अंत समय आता है और मानव चल देता है, तो दोष देता है। फिर ये दोष किसका है दोस्तों? दोष ये उस मानव का नहीं है,
जो यहाँ धरती पर बालक रूप में आया था और एक कोरी किताब बन के आया था, उसको चाहे जैसा अंग्रेजी सिखाई तो अंग्रेजी सीख गया, हिंदी सिखाई हिंदी सीख गया, संस्कृत सिखाई संस्कृत सीख गया, चोटी रखना सिखाया चोटी रख ली, उसने तिलक लगा लिया तिलक लगा लिया, उसने लुंगी पहन ली लुंगी पहन ली। तो इन जो शरीरों के बाहरी जो सारी दुनिया में अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग आहार विहार, अलग अलग बोल चालें, अलग अलग धर्म, अलग अलग तीज त्यौहार, सारी दुनिया में मानवों में जो ये भिन्नताएं जो हुई हैं और इन भिन्नताओं के कारण मानव समाज अपने मूल लक्ष्यों से भटकते रहे हैं और इसी उलझनों में यहाँ महत्वपूर्ण और कीमती जीवन बिना वजह मानवों के बीच संघर्ष कराने वाली पद्धति का निर्माण किया गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि ये जो पूंजीवाद है ये पश्चिम की देन है और सनातन भारत में दोस्तों हमारे वेद में अर्थ का जो मतलब है वो है कि मानव धरती पर जाएंगे तो आपस में मिलके सब लोग समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो सभी मानव आपस में मिलके सभी समस्याओं का निराकरण करने को उन्होंने अर्थ कहा है। अर्थ का मतलब कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी से नहीं है। और यहाँ 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीव प्राणी आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से ही जीना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत दोस्तों अपना ही प्रतिरूप प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वृक्ष वनस्पतियों में अपना ही अक्ष आत्मा है। दोस्तों उस आत्मा का दर्शन करते हुए हम सहभागिता और साथ साथ के जीवन में ये जीवन है और इन्हीं से दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मानवीय भावनाओं का उदय हुआ है। और यहाँ पर प्रारंभिक काल में ही धरती पर मानवों के बीच के रिश्ते पवित्र होने से ही यहाँ पर धरती पर मानव की प्रगति उन्नति निर्भर है। और दोस्तों इसी के लिए मानव शरीर को ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 अवस्थाओं से गुजारा गया है और प्रत्येक अवस्था वैज्ञानिक रूप से मानव के लिए एकदम सटीक है। और धरती पर दोस्तों ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम के माध्यम से मानव की आयु के हिसाब से उसको टास्क दिए गए हैं और वो सारे टास्क करते हुए मानव अपने संपूर्ण उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों धरती पर प्रथम मानव आगमन ये स्पष्ट हो चुका है दुनिया में कि भारत में हुआ और भारत में पहला परिवार आर्य परिवार था और इस आर्य परिवार में से ही बाद में जब कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को कुछ राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण श्रेष्ठ जीवन पद्धति दोस्तों प्रथम मानव आगमनों का सबसे उच्च कोटि का जो उनका खोज थी वो थी यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि से संबंध स्थापित वो लोग करने में समर्थ हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों मानवीय चेतना उस आत्मा ने दोस्तों यहाँ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करने में सक्षम होने में समर्थ हुए हैं। और यहाँ तक कि हमारे प्रथम मानव के आगमन काल के समय ही मानव ने दोस्तों इच्छा मृत्यु तक प्राप्त कर ली थी। तो एक ऐसा अनछुआ पहलू मानव के साथ जुड़ा हुआ है जिसको अक्सर रात को नींद के बाद जो जीवन है वो वास्तविक जीवन है आपका दोस्तों। वो है एक आत्मा जो आपके सोने के बाद में वो चली जाती है और वो किसी भी लोक में घूम घाम के और अपने अनुभव अपने काम कर आके और वो फिर तुरंत सुबह तक लौट आती है। और हम इसको एक रात की सपना कह के और हम अपने मानव जीवन को उससे बिल्कुल अलग कर लिया गया है।
और दिन के जीवन में मानव को कोई अमीर बनना पड़ता है, कोई गरीब, कोई मालिक, कोई नौकर, और सारी धरती पे मानवों में ये ब्रह्म में जीवन हो गया है और मानव अपने मूल उद्देश्यों से भटका है। और दोस्तों ये यहाँ हमारी भारतीय जो सनातन संस्कृति है वो आर्य संस्कृति, वही सारे संसार में जितने भी लोग बसे हैं वो हमारे आर्यों में से ही निष्कासित अनार्य लोग थे, जो सारे संसार में विभिन्न स्थानों पर बसे हैं और प्रकारांतर से उनकी भाषाएं, उनके रंग रूप, उनके आहार विहार ये सब अलग हो गया है। लेकिन इन सब का जो धरती पर आदि पिता है वो एक ही है। सारे धरती के संपूर्ण मानवों का एक ही आदि पिता है और वो भारत में जन्मा था और भारत की आर्य ही लोग थे जो सारी दुनिया में गए और उन लोगों को अनार्य कहा। और ये जो धर्म बने हैं ये दोस्तों ये अभी 2-2.5 हज़ार साल में ये एक ही यहाँ हज़ारों लाखों करोड़ों साल से यहाँ एक ही सनातन धर्म था और एक ही यहाँ आर्य परिवार था, आर्य जाति थी मानव की। और आर्यों में से जिन्होंने बाद में निकले वो अनार्य थे, लेकिन उन सब का जो जीन्स है, उन सब का जो आदि पिता है वो एक ही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि सारे संसार में जो भी मानव धरती पर निवास करते हैं, इन सब के बीच में जो एक आत्मा है वो सब में एक ही है। इसी बात को वेद आत्मत सर्वभूतेषु कहता है। और इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों युग परिवर्तन के 2 महत्वपूर्ण सूत्र है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। तो वसुदैव कुटुंबकम का सूत्र इस सारी विश्व वसुधा पर 7 अरब 8 अरब लोग रहते हैं और 8 अरब लोगों के अलावा 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, संपूर्ण प्राणी वर्ग जो रहता है, उन सबको मिला के एक इसका नाम परम पूज्य गुरुदेव ने रख दिया था पहले ही, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो इसका मतलब हुआ सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। और ये सिद्ध कैसे होगा? ये इसके लिए सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। और ये आत्मत सर्वभूतेषु ये राज्य की नीति में स्थापित होगा, जहाँ पर आप पूंजीवादी लोकतंत्र से चल रहे हैं, उसके स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति पैरेलल दुनिया खड़ी करते हैं और 8 अरब लोगों को हमेशा हमेशा के लिए धरती से संपूर्ण प्रकार के युद्धों का समापन सबसे पहले हो जाएगा। कभी धरती पे युद्ध नहीं होंगे फिर बाद में। दोस्तों एक ऐसा श्रेष्ठ समय आ जाएगा, यहाँ मानवों के बीच में जितनी भी ये झंझट पैदा हुए हैं, इन सब झंझटों का निवारण करने वाले सूत्र और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना संपूर्ण विश्व में करनी है। ये लक्ष्य है दोस्तों भारत का आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़ी चीज़ पर धरती पर पहली बार चोट हुई है, वो है धन, रुपया, पैसा। और इसका कैसे हम इसका बाद में जो दीनदयाल जी ने अर्थायाम कहा है, तो ऐसे दुनिया जहाँ धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मानव को पूरे जीवन काल में जब भी धन की आवश्यकता पड़ी है, उस आवश्यकता को ही ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों मानवों को एक श्रेष्ठ जीवन, बहुत किसी को कोई हानि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, एक श्रेष्ठ दुनिया जिसमें 8 अरब लोग बेहद सौहार्द से और बेहद ईमानदारी से जीवन जिएंगे, एक ऐसे युग का आगमन हो रहा है। तो दोस्तों
इस युग परिवर्तन में इस हमारे परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, उस लाल मशाल की छत्र छाया में संपूर्ण अखिल विश्व गायत्री परिवार, संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार दोस्तों, ये ही अब आगे का जो जीवन है, सारी मानव जाति को अब यही सूत्रों से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया में सब कुछ बर्बाद होने के कगार पे है, लेकिन इसको विचार तंत्र की एक आंधी आ रही है, जो विचारों के साथ इसको सतयुग की वापसी में हम जा रहे हैं। तो एक बड़ा ही रोमांचकारी तो ये सफ़र है, और ये रोमांचकारी ये समय है जिसमें हम ऐसे ही सत्ताओं का अभ्युदय देखेंगे, यहाँ पर ऐसे परिवर्तन देखेंगे जो साक्षात यहाँ पर धरती पर चमत्कार होते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है, और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था पहले ही कि वो सारे मानवों को अब एक ही धुरी पर इकट्ठा करेंगे, सारे मानवों को एक ही धर्म होगा, सारी मानवों का एक ही शिक्षण होगा, सारी मानव जाति को एक परिवार में ही रहना पड़ेगा। और दोस्तों, धरती पे इस युग परिवर्तन में, इस आने वाले युग के लिए उस सतयुग की वापसी के रूप में हम आज इस धरती पर विद्यमान हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिकाओं में बहुत ही संतोष मिलता है। और परम पूज्य गुरुदेव का कहा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सूक्ष्म और कारण रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। वो दोस्तों जो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है, तो परम पूज्य गुरुदेव उस आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण के साथ ही सारे संसार के संपूर्ण जीवों के साथ साथ संपूर्ण मानवों के अंदर प्रवेश करेंगे, और संपूर्ण विचार प्रणालियों का दोहन होगा, और श्रेष्ठ विचारणाओं का यहाँ अभ्युदय 18 सूत्रों को लिखकर परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग का नया संविधान लिखा हुआ है। उसी संविधान के अनुसार सारे संसार के संपूर्ण मानवों को भावी जीवन क्रम की व्यवस्थाएं संपन्न होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से शुभकामनाएं।